हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्री क्लासेस में। यहाँ हम सीखेंगे क्लास 9th और 10th को बिल्कुल इजी और आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.2 को देख रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, यानी कि इसमें जो है सही विकल्प को चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य कहने का अर्थ हुआ कि उसका प्रमाण दीजिए कि कैसे वो सही है और कैसे गलत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होगा ये A, B, C और D में से कौन सा होगा? क्या इतना बराबर जो है वो sin 60 होगा, या इतना बराबर cos 60 होगा, या इतना बराबर tan 60 होगा, या इतना बराबर sin 30 होगा? इन चारों में से ये 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान इन चारों में से कौन सा होगा, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, कितना दिया है? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री यही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। जैसे 2 tan 30 का मान कितना होता है दोस्त? tan 30 का मान आपका होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 यही ना होता है दोस्त? tan 30 का मान कितना हो गया? 1/√3। ठीक है, और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, ऊपर गुना करेंगे 2/√3, नीचे आपको क्या आ जा रहा है? 1 + 1/3। ठीक है, 2/√3 बटे इसका एलसीएम लेंगे 3 + 1, यानी कि 2/√3 बटे 4/3। इसको अगर हम पलट रहे हैं तो 2/√3 हो जा रहा है, गुना 3 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, 2 से इसको 2 काट पा रहे हैं। अब आपके पास क्या हो गया? 3/2√3। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं, इस √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, और यहाँ से √3 और √3 क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो बच के निकला वो कितना निकला? √3/2। कितना बच के निकला? √3/2। अब बताइए कि √3/2 जो है इन चारों में से किसका मान होता है? √3/2, ये जो √3/2 आया, ये √3/2 इन चारों में से किसका मान होता है? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला नंबर ही जो sin थीटा दिया है इसी का मान होता है √3/2, यानी कि इसका जो आंसर होगा, यानी ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? तो sin थीटा के बराबर होगा, यानी कि हमारा जो है ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये सब आंसर सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखा जाए तो sin 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान होता है आपका 1/2। इसीलिए तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान आपका हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे 1, फिर tan 45 का 1 होता है तो 1 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 - 1 बटे 1 + 1। आप देख पा रहे हैं ऊपर में 0 हो गया और नीचे में कितना हो गया? 2। अगर 0 को किसी संख्या से भाग लगाते हैं कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्या है आपका? सही है। कौन सा ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इन चारों में से जो है आपका वो डी नंबर ऑप्शन क्या है?
सही है, डी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, क्योंकि 0 आ रहा है, इतना तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। tan 90 का मान आप लोग भी जानते हैं, tan 90 का मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। एक तो आ नहीं रहा है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। अब तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। कह रहा है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a। ये तब सत्य होगा, यानी ये दोनों बराबर तब होगा जब a का मान इन चारों में से किसके बराबर होगा? जो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि ये हमेशा सत्य नहीं है। याद रखना दोस्तों कि ये जो है साइन 2a बराबर जो है 2 साइन a, ये हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन हाँ ये कभी ना कभी दोनों आपस में बराबर हो सकता है। लेकिन यही पूछा जा रहा है कि बताइए इस a के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? ये a के जगह पे क्या रखें जो कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन 2 a के जगह पे 0 रख के देखते हैं। कितना रख के देखते हैं? 0। तो 0 डिग्री 0 डिग्री, तो 2a है तो 0 गुना 2 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। 2 गुना साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर कितना हो गया? 0। यानी कि कह सकते हैं कि हम 0 डिग्री अगर भी साइन का मान रखें, यदि a का मान यानी कोण जब 0 डिग्री होगा तभी ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 30 डिग्री पे नहीं होगा। चेक करते हैं। 30 डिग्री यानी कि साइन 30, साइन अगर 30 रखते हैं तो 30 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों? 60 हो जाता है। और इधर 2 गुना साइन 60 यदि साइन 30, तो यहाँ साइन 60 का मान आपका हो जाएगा √3/2, और इधर आपका क्या हो जाएगा? इधर आपका हो जाएगा 2 गुना 1/2, क्योंकि साइन 30 का 1/2 ही होता है। 2 से 2 कट गया, इधर दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है। 45 भी रख के देखेंगे तो यहाँ 45 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ रखते हैं 45, तो देख पा रहे हैं साइन 90 का मान 1 और 2 गुना साइन 45 का मान 1/√2, तो यहाँ से भी आपका दोनों बराबर नहीं हो रहा है। 60 रख के देखेंगे तो भी बराबर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इन तीनों में से कोई भी मान रखने पर a की जगह ये आपस में बराबर नहीं हो रहा है। ये बराबर तब होगा जब a का मान कितना होगा? 0। a का मान कितना होगा? 0, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है। कितना है? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होगा इन चारों में से किसके बराबर होगा? 2 tan 30 डिग्री का जो मान होगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका जो मान होगा इस चारों में से किसके बराबर होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुना tan 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3, फिर 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा। अभी तुरंत सॉल्व किए थे हम लोग, अब नीचे करेंगे तो 1 - 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको पलटते हैं। 2/√3 लघुत्तम लेंगे 3, 3 - 1 2/√3 बटे 2/3, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। बचा आपके पास क्या? √3 बचा। क्या बचा? √3। अब बताइए √3 मान किसका होता है? अभी तुरंत बताए कि √3 जो मान होता है वो किसका होता है? आपका साइन 60 का। किसका होता है? साइन 60। यानी जो √3 मान होता है ये आपका साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का, अधिक tan 60 डिग्री का मान होता है। सॉरी tan 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। ये √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। साइन 60 का मान आपका हो जाएगा √3/2, ये भी नहीं होगा। cos 60 का हो जाएगा आपका 1/2, ये भी नहीं होगा। साइन 30 का हो जाएगा 1/2, ये भी नहीं होगा। तो ये जो √3 होता है ये किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। कितना लगेगा? tan 60 डिग्री का, ठीक है।
चलिए, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इस तरह का सवाल अगर आप आगे सीखना चाहते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।